मीडिया करनी हो, जितने भी आवाम हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये एक साजिश है। गवाह है मेरे पास, मेरी साली है उधर, उसके पास गई थी कि मुझे चार्ज मैंने किसी को देनी है, तो मुझे खतरा है सर, क्योंकि वो बार बार बोलती है कि मैंने या तो पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने देख लिया, एक हफ्ता से एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर हाफिज शौकत साहब की, जिसको गणपत पुल के अंदर के ऊपर चरस पकड़ी गई थी, बैग से बरामद की गई थी। तो उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, परेशान हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं असल में वजह क्या है और इसके पीछे क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि साजिश है इसके पीछे। इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, मुख्तियार साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम जितने भी आवाम है जम्मू कश्मीर की, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं सबको सलाम करता हूँ। आज कबल 3-4 दिन पहले जो ये वाक़या हुआ, शौकत अली सन ऑफ अब्दुर्रहमान गनाई चराला, वो मेरा भाई है। हम खुद हैरान हो गए जब इसको गणपत पुल पे पकड़ा। हम खुद हैरान हो गए कि वैसा आदमी ने, एक इमाम है, एक हाफिज किया हुआ है। जब हमने सुना तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि असल में जो है, मैं तमाम चाहे मीडिया करनी हो, जितने भी आवाम हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये एक साजिश है। क्योंकि जो उसकी बीवी है, उसको बीवी के साथ अरसा 8 साल से ये जी तनाज़ा है। कोर्टों में केस लगे हैं, क्योंकि तकरीबन 4-5 साल पहले एक हमारा भाई है, उसके साथ वो 6 महीने उसने अंदर रखाया, उसके साथ ताल्लुकात थे। उसके बाद दूसरा एक सरपंच हमारा है, हमारा रिश्तेदार है, उसके साथ उसका प्रूफ भी है मेरे पास। क्योंकि एक आदमी नहीं, 2 आदमी, वहाँ एक बहुत रीजनेबल आदमी है, तारक शेख। मैं के SSP साहब शायद वो भी जानते होंगे उसको, क्योंकि ऊपर दंगल होता है जतरौन में। DC साहब उसको जानते हैं। उनका माफ़ीनामा एक मेरे पास पड़ा है, सरपंच और उसका, क्योंकि उनके साथ भी उनसे मैंने माफ़ीनामे, मैंने कोई केस नहीं किया था, वो भी माफ़ीनामा हमारे पास है। उसके बाद फिर लास्ट जो कोर्ट में केस लगा है, वो सजाद अहमद मीर जो वहाँ पोस्ट पर था, बहुत अच्छा हमारे गाँव का है वो। उसको जब वो वहाँ पोस्ट पे आया था, उसको सबसे पहले मैंने यही माजरत चाहिए कि तेरे लिए, तू मेरे पास आ जा, तो तेरे लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं। इतना याराना था। मैंने उसको मना किया था, मगर ये यहाँ जो औरत है यहाँ ख़राब है, मगर उसने उसके बावजूद भी, उसके बोलते हुए भी उसने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे, जिस पर शौकत अली की 4 बच्चे हैं, एक घरने को उसने आग लगाई है। तो ये साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। जब वो घर से निकला बैग अपनी बीवी से, किससे? अपनी बीवी से बैग मांगा, कोई बैग दे दे मुझे, वो माँ हमें कैंसर पेशेंट है, वो माँ के साथ ऊपर मिलने आया। वहाँ से जब वो निकला और बीवी को बुलाया कि मुझे बैग दे दे, क्योंकि बैग उसने पकड़ा, उसको क्या खबर थी। ये साजिश के तहत से वो घर से निकला और उसको कोई पता नहीं था, तो बीवी ने उसके बैग में डाली। क्योंकि बीवी जो है वो अरसा 3-4 दिन पहले, गवाह है मेरे पास, मेरी साली है उधर, उसके पास गई थी कि मुझे चार्ज मैंने किसी को देनी है। तो उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। वो फिर अल्लाह जाने उसने कहाँ से वो ली और उसके बैग में डाली। ये साजिश के तहत मैं पूरे तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी अदारे हैं, जो भी, मैं गुजारिश करता हूँ SSP साहब से, DSP साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इसकी तहकीकात की जाए और उसको शौकत अली को इंसाफ मिले। शुक्रिया मुख्तियार साहब। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इसकी तहकीक करें, डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, और रूट लेवल के ऊपर आप जाइए। और जैसे इन्होंने अभी बताया कि कई दिन पहले वो चरस ढूंढ रही थी कहीं इलाके के अंदर, और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश है, किसी आम आदमी को परेशान करने की। हाफ़िज़ कलामुल्लाह है, 30 बार इसके सीने के अंदर है, और हमें आसान हो जाता है किसी दाढ़ी टोपी वाले के ऊपर टारगेट करना। देखो, ये जो चरस का धंधा है, ये ड्रग्स का है, इसका कोई मजहब के साथ ताल्लुक नहीं होता है। चाहे कोई भी हो ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला, वो गलत है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला। लेकिन तहकीक जब हो तब
आप तहकीक के बगैर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हो, फोटोज कर रहे हो, वीडियोस कर रहे हो कि इसने ऐसा किया, इसको फांसी लगाओ, ये करो। हमने कहा, हमने पहले भी पोस्ट डाली कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इफ ही विल फाउंड गिल्टी देन ही इज एबल टू द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो गिल्टी फाउंड होगा तब, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो। इसलिए मुख्तार साहब ने इनने भी बताया कि इसकी तहकीक करें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 30 पारे सीने के अंदर है। इस बदरा के अंदर भी मदरसे के अंदर पढ़ाया, डोडा के अंदर भी तरावी पढ़ा रहे थे। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है, मुअद्दबाना गुजारिश, इसको वायरल करें, हर किसी तक ये पहुंचे ताकि लोगों को पता चले असल हकीकत क्या है। और जो लेडी है, इसकी बीवी है, उसको बुलाया जाए, वुमेन सेल के अंदर उसको बुलाया जाए, लेडीज पुलिस के तहत उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए। और जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई बंदा है या कोई किसी के पास वो गई थी चर्च लेने के लिए, और उससे भी बात करा जाए, उसको भी लाया जाए कि आपने चर्च क्यों इसको भेजा। जी बताएं। दूसरी थोड़ी अर्ज थी, मैं एसएसपी साहब और डीएसपी साहब और जितने भी पुलिस के जितने भी आला करती हैं, मुझे खतरा है सर, क्योंकि वो बार बार बोलती है कि मैंने या तो पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देना है या मैंने किसी भी पंगे में तुझे फंसाना है, क्योंकि तू जो भाई का साथ देता है। सर क्या करें, भाई है, गलत गलत है, ठीक ठीक है, गलत है तो गलत है। भाई अगर गलत है उसको छोड़ो मत, उसको चाहे अगर 2 साल की सज़ा, उसको 10-20 साल वहीं उम्र कैद की सज़ा दे दो अगर गलत है तो। लिहाजा मैं एसएसपी साहब और डीएसपी साहब से, क्योंकि उसका तालमेल जो है गुंडों के साथ है, वो एकदम पुलिस को खबर कर देती है झूठी, वो बिना इंक्वायरी के मुझे बुलाते हैं। सर मैं एसएसपी साहब और डीएसपी साहब से मैंने कहा भी, मैं एसएसपी साहब डीएसपी साहब के पास गया भी और अर्ज़ भी की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। और बच्चे उसके, मैं आज की डेट में मैं बच्चे एसएसपी साहब के पास भी ले रहा हूं, मैं वहां भी एसएसपी साहब और डीएसपी साहब को अर्ज़ करूंगा। बच्चे, क्योंकि माँ उसका कोई भरोसा नहीं है, मैं उन बच्चों की ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं जब तक उनका बाप बाहर आ जाए, और तब तक मैं बच्चों की जिम्मेवारी नहीं कर सकता हूँ। कल अगर वो फिर वापस आ जाए और बच्चों को कोई जहर दिलाए, ताकि मेरे ऊपर कोई आँच ना आ जाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शौकत साहब को इंसाफ मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।